सबको यथा योग्य नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 350 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। गरुड़ पुराण 14वां अध्याय, इसके अंतर्गत यमलोक का वर्णन किया गया है। सबसे पहले संकध्वनि से माता भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। गरुणुवाच यमलोकाः कियन्मात्रा कीदृशा केन निर्मिताः सभा चा कीदृशी तस्यां धर्म आस्ते चा कैः सा ये धर्म मार्गैर् गच्छन्ति धार्मिका धर्म मंदिरम् तान् धर्मानपि मार्गांश्चा ममाख्याय दयानिधे। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया गया है, वहां की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते हैं। हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में आप मुझे बताइए। श्री भगवानुवाच शृणुतार्क्ष प्रवक्ष्यामि यद गम्यम नारदादिभिः तद्धर्म नगरम दिव्यम महापुण्यैर्वाप्यते यामिनी ऋतयोर्मध्ये पुरम वैवस्वतस्य यत् सर्वं वज्रमयं दिव्यम आभेद्यम तत्सुरासुरैः। हे गरुण जी, धर्मराज का जो नगर नारदादि मुनियों के लिए भी अगम्य है, उसके विषय में बताता हूँ, सुनो। उस दिव्य धर्म नगर को महापुण्य से प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्य में वैवस्वत यम का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद्य है। चतुरस्रम चतुर्द्वारम उच्च प्राकार वेष्टितम योजनानां सहस्रम ही प्रमाणेन तदुच्यते तस्मिन् पुरे अस्ति सुभगम चित्रगुप्तस्य मंदिरम पंचविंशति संख्याकैर्योजनैर्विस्तृतायतम् विस्तृतायतम् दशोच्छ्रितं महादिव्यं लोह प्रकार वेष्टितम् दशोच्छ्रितं महादिव्यं लोह प्राकार वेष्टितम् प्रतोलीशत संचारम पताका ध्वज भूषितम। दशोच्छ्रितम महादिव्यम लोह प्राकार वेष्टितम प्रतोलीशत संचारम पताका ध्वज भूषितम विमान गण संकीर्णम गीत वादित्रनादितम चित्रितम चित्रकुशलैर्निर्मितम देव शिल्पिभिः। वह यमपुर चौकोर 4 द्वारों वाला, ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है।
उस पुर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत दिव्य चहार दीवारी से घिरा हुआ है। वहां आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजों से विभूषित है। वह विमान समूहों से घिरा हुआ है और गायन वादन से निनादित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया गया है। देवताओं के शिल्पियों के द्वारा उसका निर्माण किया गया है। उद्यानोपवनैः रम्यं नानाविहग कूजितं गन्धर्वैरप्सरोभिश्चासमन्तात् परिवारितम्। तत्सभायां चित्रगुप्ता स्वासने परमाद्भुते संस्थितो गणेदायुर्मानुषाणां यथा तथम। वह उद्यान कहते हैं फलदार वृक्षों से युक्त उद्यान तथा फूल युक्त वृक्षों से युक्त वन उपवन कहलाता है। वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते रहते हैं। नामुह्यति कथंचित सा सुकृते दुष्कृते अपि वा यद्योनोपार्जितं कर्म शुभम वा यदि वा शुभम तत्सर्वं भुंजते तत्र चित्रगुप्तस्य शासनात्। चित्रगुप्तालयात् प्राच्यां ज्वरस्याति महागृहम् दक्षिणास्यां चाशूलस्य लूता विस्फोटकयोस्तथा पश्चिमो कालपाशा स्याद् जीर्णस्यारुचेस्तथा। जो मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा अभिलेख करने में त्रुटि नहीं करते हैं चित्रगुप्त, जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना ही होता है। चित्रगुप्त के घर के पूर्व की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण शूल, लूता और विस्फोटक के घर हैं तथा पश्चिम में कालपास, अजीर्ण तथा अरुचि के घर हैं। तो देवियों और सज्जनों, आपने गरुड़ पुराण 14वें अध्याय के 13वें श्लोक तक आपने सुना। आगे यमलोक का वर्णन आगे की श्लोक संख्या में सुनेंगे। तो बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।